बगाही में देर रात हुए विस्फोट में किसी बड़ी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। खुफिया एजेंसियों के साथ पुलिस भी ये जानने की कोशिश कर रही है कि ये साधारण घटना है या इसका संबंध किसी आतंकवादी गुट से है। सर, मेरा नाम गोविंदा सोनकर जी है। ठीक सर, जो है यहाँ पे जानवर चरते हुए आया। ये जो है आटे में लपटा हुआ। हमारे हिसाब से सुअर का व्यापार हम लोगों का भी है, तो सुअर जो है ऐसे नहीं खाएगा। बम होता तो सुअर ऐसे नहीं खाएगा। ये कि किसी चीज़ में खाने की पदार्थ में लपटा हुआ रखा था, उसकी वजह से सुअर ने मुंह में भरा। सुअर का समझ लीजिए बड़ा पूरा जबड़ा उड़ गया और सुअर ने बहुत बड़ा हादसा टाल दिया। धमाके से पूरी गाड़ियाँ, एक स्कूटी पूरी बेकार हो गई, वैन खड़ी थी पूरे शीशे टूट गए, एक लड़के के घायल हो गया। और यहाँ से जो आवाज़ गई है सौतेक तक गई है, बाकरगंज चौराहा, इधर 10 दुकान कॉलोनी, 4 रात चौराहा, 1 किलोमीटर की रेंज में समझ लीजिए आवाज़ गूंजी है। वहाँ से पब्लिक भागते हुए आई है। क्या घरों के भी शीशे टूटे हैं? घर की एक की हो गए, टायर उड़ गए। और समझ लीजिए घर की खिड़की थी, धमाका जो इतनी तेज था कि समझ लो 1 किलोमीटर की रेंज से पब्लिक भागी चली आई। अच्छा, कोई महिला भी दहशत में छत से गिरी, उसका हाथ टूट गया? सर, महिला प्रेग्नेंट थी, वो अंदर ही रहती थी जिसका मकान है, तो उसकी तबीयत बहुत, जब हादसा सुना है वो पूरा धुआं बाहर पूरा भरा हुआ था। पुलिस मौके पे आ गई, सीओ साहब आए थे, एसपी साउथ आए थे, एसओ साहब आए थे, अपने सीओ साहब आए थे। जांच चल रही है, फौरन टीम आई है पूरी, बाकी सारी जांच हो गई। जिस स्थान पर बम विस्फोट हुआ वो इलाका बेहद संवेदनशील है। एक तरफ बहुसंख्यक बस्ती है तो दूसरी ओर अल्पसंख्यक रहते हैं। क्योंकि दिल्ली में आतंकी की गिरफ्तारी के बाद प्रदेश भर में अलर्ट घोषित किया गया है। ऐसे समय में इतना शक्तिशाली विस्फोट होना सवाल खड़ा कर रहा है कि कहीं ये साजिश है या कोई रिहर्सल तो नहीं। इस धमाके के बाद पुलिस के साथ ही LIU, IB सहित तमाम एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। ये बाबूपुरवा में बगाही चौकी अंतर्गत एक सूचना मिली थी कि एक सुअर है, उसमें लो इंटेंसिटी जो पटाखा होता है वो फटने की वजह से उसका डेथ हो गई है सुअर की। और साथ में जो एक गाड़ी खड़ी थी उसके शीशे भी टूट गए। मौके पे हमने FSL और AS जो टीम है वो बुलाई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। भैया, इंटेंसिटी इतनी कम थी तो कार के शीशे फटना, मतलब आसपास दीवारें गिर जाना, कहीं ना कहीं जो वही मतलब जो ज्वलनशील पदार्थ रहा होगा, कहीं ना कहीं तीव्र गति के साथ तभी दीवार टूटी हुई है, तभी शीशे टूट गए हैं। नहीं, ये कोई पटाखा हो सकता है और बाकी फोरेंसिक टीम को हमने बुला लिया है, वो जांच कर रही है। उसकी जांच के बेसिस पे जो भी परिणाम आएंगे उससे आपको अवगत कराया जाएगा। जिस घर में घटना हुई है, कहीं ना कहीं क्या कोई ऐसा जानकारी हुई कि किसी से उनके रंजिश वगैरह हो या किस वजह से ये घटना हुई है? नहीं, ये अभी इसकी जानकारी नहीं हुई है, इसकी जांच की जा रही है। जैसे जांच होगी उसका जो परिणाम आएगा बता। घायलों के बारे में क्या जान रहे हैं? कितने लोग घायल हैं? इसमें एक जो छोटा बच्चा है उसको थोड़ी चोटें आई हैं, बाकी और ज़्यादा कुछ ऐसी वो नहीं हुई है। अच्छा सर, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। सर, महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जिस तरीके से उतरौला में बलरामपुर में आतंकवादी गिरफ्तार हुए हैं और सारी चीज़ें हुई हैं, तो क्या लगता है कि इससे अगर कोई कनेक्शन अगर देखा जाए इस तरीके की घटना? देखिए, ये जो भी इसमें जो पटाखा या जो भी यूज़ हुआ है, FSL टीम आई है, उसकी जांच के बेसिस पे पता लग जाएगा कि ये क्या चीज़ थी। फिलहाल पुलिस फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रही है ताकि पता चल सके कि विस्फोट में किस तरह के तत्वों का प्रयोग किया गया है। शुरुआती जांच में पुलिस बम में पटाखे वाले बारूद का प्रयोग ही मान रही है, लेकिन जानकार पोटेशियम के प्रयोग से भी इनकार नहीं कर रहे हैं। कानपुर से आयुष तिवारी की रिपोर्ट।